नो नो दे हैव, मगर उनकी बैटिंग उस तरह से क्लिक नहीं करी। तो हमें पता है श्रीलंका के खिलाफ भी देख लें, जस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एज वेल, इट वाज जस्ट द बैटिंग दैट लेट देम डाउन। सो दे हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड सिको आई थिंक सबको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा टू ऐड दैट एंटरटेनमेंट फैक्टर इन दिस टेस्ट, अदरवाइज इट्स गेटिंग बोरिंग। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव टेस्ट क्रिकेट, बट शायद हम लोग इम्पेशेंट हो गए हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ? पिच से शुरू करते हैं, ठीक है चले पिच से। अहमद ने बताया कि अगर आप जैसे उन्होंने घास छोड़ दी उसके ऊपर, ठीक है जी, तेज़ हो गई पिच, वो तेज़ नहीं होती, बिल्कुल वो सही कह रहा है। जैसे जैसे वो घास मरता है, इसलिए कि वो सूरज की रोशनी आती है और ड्राइनेस आती है, तो वो नीचे से आपके स्पिनर्स, हाँ बैटिंग हो सकता है कि सीधी हो रही हो, बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा हो, मगर वो या तो आप टर्निंग ट्रैक बनाएं कि जिसके वजह से जो है ना स्पिनर्स हेल्प करें आपको आउट करने में, या फिर आप ऐसी विकेट हो जो नेचुरली हमारे पास नेचुरली हम बनाते ही नहीं है ना। नीचे से जब तक हार्ड नहीं होगी सरफेस, तो वो गेंद पड़ के निकलेगा। गेंद अपनी जगह पे अच्छी कराया, पहला घंटा उन्होंने गेंदें एक लाइन पे कराई, हल्का सा मूव हुआ। अब मैं स्विंग की बात करता हूँ, दो किस्म की स्विंग्स, एक तो पिच से हेल्प मिलती है कि गेंद पड़ा और निकल गया, ठीक है, यहाँ पड़ा और वहाँ निकल गया। एक होता है अब जो होगा ना सारा खेल, वो रिवर्स पे आ जाएगा कि गेंद पुराना होना शुरू हो जाएगा और एक तरफ शाइन करना हम शुरू करेंगे, उसको रफ रखने की कोशिश करेंगे, और रिवर्स वो अभी तक झलक ऐसी खास नजर नहीं है, मगर वो नज़र आनी शुरू। ये दो किस्म की जो स्विंग्स हैं वो हमें मिलती हैं। मगर इसको ब्लेम मैं किसको करूँगा? मैं इसका ब्लेम कप्तान से ज़्यादा मैं कोच को करूँगा। अजहर महमूद नाम है ना उनका, अजहर महमूद को, इसलिए कि वो असिस्टेंट कोच है, असिस्टेंट कोच नहीं, मगर वो पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो वो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। उस बेचारे को तो गिलेस्पी को यही नहीं पता। वो पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? वो तो इंग्लैंड में रहते हैं सिकंदर साहब। नहीं, इंग्लैंड में रहते हैं तो पाकिस्तानी ना, बचपन से तो खेला है ना इन्हीं गलियों में, सारी गलियां यही हैं माया। अच्छा या लेट्स लेट हिम फिनिश ना, फिर हम बाद में उस पे जाएंगे। अच्छा ठीक है, व्हाट आर यू सेइंग कि जो हमारे लोकल पूरा जो हमारा सेटअप था, अब नाम मत लेना, आप लोले लोकल सेट, व्हाई नॉट? नो आई एम जस्ट सेइंग, जब वो हमारा नाम ले सकते हैं कि जियो पे बैठ के फला आदमी ये कहता है। अच्छा ठीक है, ओके लेट्स कंटिन्यू द पॉइंट। ओके मैं भी कहूँगा, अच्छा ठीक है, मैं अजहर महमूद को इसलिए कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो बेचारे गिलेस्पी को तो यही नहीं पता, उसने ज़िंदगी में मतलब पाकिस्तानी की पिचों पे पहली दफ़ा है उसने बगैर स्पिनर के टीम डाल दी। किसने बोला होगा उसको कि जी स्पिनर के खिलाने की ज़रूरत नहीं? इन्होंने ही बोला होगा, अजहर महमूद साहब ने। तो वही कंट्रोल करें ना, हर जगह मुझे नज़र आते हैं वो आगे आगे। तो उन्होंने ये पिच बना दी कि जो बहुत तेज़ होगी, तेज़ नहीं है पिच, ये इट्स अ नॉर्मल पिच, अच्छी पिच है बैटिंग के लिए। मगर यहाँ पर बांग्लादेश की बैटिंग को बोलूँगा मैं, थोड़ी सी बेमकसद है, वो बिल्कुल डिफेंसिव है। इधर 2 विकेटें और गिर गई, 3 विकेटें गिर गई तो फंस जाएंगे। रन्स भी बनाने चाहिए ना, थोड़े साथ साथ चलते रहने चाहिए, इसलिए कि पिच में कुछ नहीं है, वो भी बिल्कुल आराम से खेल रहे हैं। नीचे मशफिक है और साकिब है। अब साकिब किस तरह खेलते हैं, उन पर प्रेशर आ गया, उन पर एक मर्डर का केस डल गया बांग्लादेश में, मतलब उनके ऊपर एक प्रेशर तो आ गया होगा ना, सुबह उनको पता चल गया होगा कि उनकी FIR कट गई है वहाँ पे मर्डर केस पे। तो वो भी थोड़े से मेंटली इतने मज़ेदार नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है कि अटैक करें। अगर रन थ्रू करते हैं ना थोड़ा सा भी, तो ये फॉलो ऑन का अभी भी चांस है। जब तक हम फॉलो ऑन नहीं करेंगे, हम मैच को जो है ना नहीं बचा सकेंगे। तो मतलब जीत सकेंगे। मैच बचने से मुराद मेरी है कि हम जीत सकेंगे, हमें जीतना है। तो फॉलो ऑन के लिए हमें जाने के लिए हमें रन थ्रू करना है। तो हमारे पास अभी भी मौका है। एक लड़का अंडर प्रेशर है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होगा, साकिब मुशफिकुल है, और नीचे दूसरे लड़के हैं, तो हम रन थ्रू करते हैं। रन थ्रू हो नहीं रही, क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि वो पेस नहीं नजर आ रहा मुझे कि जो कि इसमें पिच। we can't see that, and you know, and so it is taking it forward, अहमद। तो आपको लगता है, आप तो को लग रहा है वैसे कि ये ड्रॉ की तरफ जाएगा, बट डू यू थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान देयर, जैसे सिकू कह रहे हैं? जी ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी भी है। मैच इज वाइड ओपन। अगले 2 सेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट। इन 2 सेशंस के अंदर पाकिस्तान के लिए अच्छे स्पेल्स होने पड़ेंगे, विकेट्स लेनी पड़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली इनफ टाइम बच जाएगा पाकिस्तान के लिए कि उनको फॉलो ऑन भी कर दें और उनको दूसरी दफा आउट करने का भी इनफ टाइम होगा। क्योंकि जैसे जैसे पिच नंबर 4 दिन का हो जाएगा, नंबर 5वें दिन का हो जाएगा, पिच डिविएट करेगा, ऊपर नीचे रहना शायद शुरू हो जाए, तो आपके पास हमेशा चांस होता है। लेकिन बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है। देखिए, बगैर स्पिनर के टेस्ट क्रिकेट एशिया में नहीं खेली जाती है। चाहे जितना मर्जी आप लोग ग्रीन पिच दिखा दें, जैसे मर्जी दिखा दें, पाकिस्तान क्लियरली एक स्पिनर मिस कर रहा है। पाकिस्तान के स्क्वाड में क्लियरली एक स्पिनर होना चाहिए था, स्पेशली अगर आपके पास मिस्ट्री स्पिनर की लिबर्टी मौजूद है। और इस तरह की पोजीशन पे देखिए, मिस्ट्री स्पिनर जो होते हैं वो कभी भी पिच से इतनी परचेज पसंद नहीं करते हैं या उस पर नहीं चलते हैं। वो अपनी मिस्ट्री पे चलते हैं, तो उनको लोग पिक नहीं कर पाते हैं और गलत लाइन खेल जाते हैं। इस तरह वो आउट करते हैं। अच्छा अहमद, एक सवाल है आपके पास। अहमद,
आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो, मैं पूछ सकता हूं कि यासिर शाह को क्या हुआ कि अचानक उसको एकदम से हटाया गया? कोई डिसिप्लिन का मसला है, उसकी बॉलिंग का, फिटनेस का? That's also one more mystery by the way. हाँ, वो भी एक मिस्ट्री होगी कि अचानक वो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। 200 विकेटें हैं उनकी टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यासिर शाह ने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज दी हैं, पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं, और उसके बाद जितना यासिर शाह को भी ट्रीट किया, मेरी उनसे बात भी होती है अक्सर, जिस तरह उनको ट्रीट किया गया है, बिल्कुल ही इज नॉट हैप्पी। आप अपने पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स को इस तरह ट्रीट नहीं करते हैं, स्पेशली अपनी जवानी में उन्होंने इतनी कराई नहीं और आपने एकदम उनको निकाल दिया है और बिल्कुल किसी चीज़ पे उनकी जोर नहीं दिया। वही 4-6 लोग हैं जिनके कहने पे क्रिकेट बोर्ड चलता है। ज़्यादातर जब वो किसी के बारे में कुछ नेगेटिव कह देते हैं तो वो ऐसा लग जाता है कि वो वही आ गई, तो उसके अगेंस्ट कोई चीज़ होती नहीं है। वही 4-6 लोग हैं जिन्होंने उसकी भी रेपुटेशन खराब की है। डू यू थिंक कि वो खेल सकता है अभी भी अहमद? डू यू थिंक कि वो भी खेल सकता है या उस बेचारे को पर अंडर प्रेशर ले आए उसको? नहीं शिकू भाई, जब आप किसी को 2 से 2.5 साल से कोई लिफ्ट नहीं करा रहे, और या फिर थोड़ा सा हमसे बड़ा भी था वैसे भी, तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एक जोन चाहिए होता है, एक फिटनेस चाहिए होता है, कम्पीट करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होती है, जिसके लिए आप पहले वो मेहनत पुट कर रहे होते हो थ्रू आउट द ईयर। आप ऐसे भी शायद हो सकता है कि कल आप मुझे उठा के अगर ग्राउंड में डाल दें तो मेरी किस्मत चल जाए तो मैं सेंचुरी कर जाऊं, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। मुझे अगर कंसिस्टेंटली कम्पीट करना है तो मेरे फिटनेस के लेवल बहुत सुप्रीम होने चाहिए, ताकि मैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है बांग्लादेश के अगेंस्ट तो चीजें चल जाती हैं, लेकिन फिर वही होता है ना कि जब पाकिस्तान की टीम आपसे एक्सपेक्ट करती है किसी बड़े इवेंट में, बड़ी टीमों के अगेंस्ट, अच्छी तेज बॉलिंग के अगेंस्ट, अच्छी स्पिनर के अगेंस्ट, वहां आप चोक कर जाते हैं, वहां आप अंडर परफॉर्म करते हैं। वो यही वजह होती है कि आप थ्रू आउट द ईयर उस तरह की फिटनेस, उस तरह की मेहनत पुट नहीं कर रहे होते जो रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के लिए। अच्छा ठीक है या क्योंकि हम लोग ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जस्ट वांटेड योर टेक ऑन। इससे पहले कि आप मुझे एक सवाल करें, मैं एक छोटा सा यहाँ पर बात करना चाहूंगा। सिकंदर बख्श साहब जो है वो बार बार ये बात करते हैं कि नोमान 38 साल के हो गए हैं, आप पुराने स्पिनर्स को लेकर आ रहे हैं, आप सरफराज को 33 साल की उम्र में क्यों खिला रहे हैं? मैं आपको ये बताऊं, यासिर शाह आज आ गए याद सर सिकंदर बख्श साहब को, ही इज नाउ 38, 44 टेस्ट मैचों में 248 हिटों के क्रेडिट पर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिकंदर बख्श साहब ये क्या फॉलो फील्ड में तजाद नहीं है तो क्या है? And he was at an age, certain age when he started late as well. 22 साल से वो नहीं खेला। एक लड़का गेन करा रहा है और आपको मैच जिता रहा है, अचानक गायब हो गया, तो उसके पर भी पता लगना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको टीम में लेकर आ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि 2022 से खेलेंगे सिकंदर बख्श साहब। नहीं, वो क्यों नहीं खेला? मेरा सवाल था कि एक शख्स जब मैच विनर था क्या हुआ, तो उसने बता दिया ना अहमद शहजाद ने कि जी वो उन्होंने किसी के ऊपर कोई कमेंट्स दे दिए तो भाई उसको बगैर बताए बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहे कल टीम में ले आओ, लेकिन देयर इज अ वे। आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए होते हैं उनको क्या ये कह रहे हैं जैसे आखिरी टेस्ट मैच में 50 किया हुआ, उसको ये नहीं पता कि वो क्यों टीम से बाहर है, जो अपनी वालदा की जो है वो अलालत की वजह से वेस्ट इंडीज का 2017 में दौरा छोड़कर आए। ये आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में कौन कैसे इन होता है और कौन कैसे आउट होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा gentlemen, you know we have to come back to the test. Gentlemen, I want to come back to the test. Another day, another show, we will definitely talk about this.